जैसे एक बड़ी कंपनी होती है तो कंपनी के मालिक होता है, उसको एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। एक परिवार होता है, परिवार के मुखिया होता है, घर में कोई होता है कि नहीं होता। तो जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा सा चौक चौबंदी बढ़िया रहती है, ठीक है। तो हमारे जो घर का जो मुखिया होगा या हमारे देश का कोई मुखिया, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री स्टेट के, तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है ना। हमारी कोशिका में 3 जगह, ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, 3 जगह डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। और तीनों जगह देखो, यहाँ भी डबल लेयर्ड है इसकी बाउंड्री, यहाँ भी डबल लेयर्ड है और यहाँ भी डबल लेयर्ड, और कहीं है, कहीं नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग। जहाँ जहाँ डीएनए पाया जाएगा, डीएनए मतलब वीआईपी आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा अधिकारी, ठीक है, वहाँ डबल लेयर्ड उसकी सुरक्षा 2 से की जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। सेम ऐसी जैसे हमारे घरों में कोई घर का मालिक हो गए, जैसे वो बॉस होगा हमारे घर का, चाहे दादा होंगे, चाहे पापा होंगे, बड़ी मम्मी होंगे, बड़े पापा, कोई भी होंगे, तो घर के मालिक होंगे, ठीक है, वो होंगे ये सारी, इस पर पूरे पर कंट्रोल रहता है पूरे घर पर। किसकी शादी कहाँ करनी है, किसका ब्याह कहाँ करना है, किसकी नानी की फूफी ससुराल कहाँ थी, सब हिसाब उसाब लगाने का सब उसका, वो काम करवाएगा दूसरों से। जैसे पापा का चलो वहाँ चले जाना बेटा, खेत पे काम करवाते नहीं करवाते। या ऐसे किसी कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा वो कहेगा हाँ भाई चलो सीमेंट बनाना शुरू करो, हाँ भाई चलो पेंट बनाना शुरू करो, हाँ भाई चलो खाने की व्यवस्था करो, रसोई होगी इसमें खाना बनाओ। ऐसे सेम कोशिकाओं में चल रहा होता है। जैसे प्लांट सेल है, सबसे बाहर एक बाउंड्री होती है, कोई कंपनी की बाउंड्री होती है, तो उसमें क्या है, कोई पदार्थ आ जा सकता है। ये चैनल जो बने ये वाले, ये डेड होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, लकड़ी की बनी होती है, इसीलिए हमारे हाथ सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जंतु में सेल वॉल नहीं पाई जाती, पौधों में सेल वॉल पाई जाती, इसलिए लकड़ी क्या होती है, हार्ड होती है, रेगड होती है, सख्त होती है। समझे आप लोग, कुछ सेलुलोज की बनी होती है। उसके नीचे क्या होता है, जैसे ऊपर बाउंड्री होती है। देखो घर में तो कोई भी घुस सकता है, लेकिन बेडरूम में हर कोई नहीं घुस सकता, किचन में हर कोई नहीं घुस सकता, मानते कि नहीं। तो घर में मान लो कोई आ भी गया तो एक बार आ सकता है, गेट थोड़ा चला है, लेकिन ऐसा नहीं वो अंदर घर में घुस जाए। समझे ना, ये बाउंड्री है, इसको बोलेंगे प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा, 3 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जिसको चाहिए उसको अंदर लेगी, जिसको चाहिए उसको बाहर निकाल, चाहे कोई कितना ही छोटा है। इसको नहीं लेना तो नहीं लेना, इसको नहीं लेना तो नहीं लेना। क्या होता है, जब हम लोगों को डिसेंट्री हो जाती है, जब दस्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, तो क्या होता है, मुझे बाहर निकालो, क्या हो जाता है कि जो हमारे पेट की जो दीवार है, उनकी जो कोशिकाएं हैं, वो क्या करती है, पानी को अंदर लेने की बजाय पानी को अपने शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। इसलिए हमको डिसेंट्री हो जाती है या फिर हमको वॉमिटिंग हो जाती है, बार बार वॉमिटिंग होना, डिसेंट्री होना, जबकि पानी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाना चाहिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पानी को अंदर लेने की बजाय पानी को बाहर निकाल देती है। और वो चैनल जिनसे पानी अंदर जाता है, उन चैनलों को बोलते हैं एक्वापोरिन या वाटर चैनल, ठीक है। वो पानी को बाहर निकाल कर पानी को शरीर से कोशिका से बाहर निकालना शुरू कर देती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि जिसको चाहे उसको अंदर लेगी, जिसको न चाहे उसको अंदर न लेगी। ऐसे मान लो, जैसे ऐसे ये शटर जैसा, कोई अंदर आया, इसने देखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, चलो इसको अंदर लेना है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको भी अंदर लेना है, ये दवा का मॉलिक्यूल इसको भी अंदर लेना है, ये फालतू की चीज़ को नहीं लेना अंदर, चाहे कोई कितनी छोटी हो लेकिन नहीं जा सकती। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, यानी कि जिसको चाहे उसको अंदर ले, जिसको चाहे उसको बाहर रहने दे, उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। तो ये काम इसका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे घर में रसोई होती है, जैसे या कोई भी कंपनी, तो उसमें एक कैंटीन होती है खाने पीने व्यवस्था के लिए। तो पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो जड़ों के थ्रू ऊपर चला ही जा रहा है। जब नीचे से पानी चला गया, अब वायुमंडल से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सूर्य के प्रकाश में उनके पास पत्ती जो है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। उस क्लोरोफिल पिगमेंट की खासियत ये है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने वायुमंडल से ली है और जल नीचे से जो लिया है, उन दोनों को जोड़कर, उन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद क्या कर देता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, जो पत्ती की कोशिका का वो भाग, पौधे का कोई भी भाग हरा है, जैसे मान लो हरा टमाटर है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेगा। उसका डंठल है,
हरा है वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेगा, उसकी टहनी वो हरी है वो फोटोसिंथेसिस कर लेगी, उसकी पत्ती जहाँ भी हरा भाग है जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो भी क्या कर लेगा, वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। अब आप कहोगे कच्चे टमाटर सफ़ेद रहते हैं, फिर हरे हो जाते हैं, फिर पीले पड़ जाते हैं, फिर लाल हो जाते हैं, कहोगे कि नहीं वो क्यों हो जाते हैं? ये जब प्लास्टिड पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लास्ट जो होते हैं प्लास्टिड लवक इनको बोलते हैं, हरित लवक जिनमें हरा कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट जिनमें बहुत सारे रंगीन कलर के होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ये और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये जो पीले पीले आम वगैरह रहते हैं ये हो गए, ठीक है। और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एवर्नी लवक मतलब जिनको कोई रंग नहीं होता, जैसे आलू देखा आपने, चुकंदर देखा आपने, वो बिना लाइट वाले स्थान पर रहते हैं, ठीक है। जो पौधे के भूमिगत हिस्सों में लगे रहते हैं, उसमें कौन से लवक तो होते हैं कोशिका में, लेकिन उनमें कलर नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, यानी एवर्नी लवक। तो वर्णी लवक यानी कलरफुल वाले क्रोमोप्लास्ट जिनमें हरा रंग है, जहाँ क्लोरो पड़ रहा है उसमें हरा रंग, जब क्लोरोप्लास्ट जिनमें होता है उसको हरा कलर कहते हैं, और जो जिनको कोई रंग नहीं पाया जाता उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट या एवर्नी लवक। समझ में आया? जब हम लवक वाले लवक पर जब बात करेंगे तब इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके बड़ा विस्तृत करके इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या है इसके बराबर में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं में एक्टिविटी हो रही है उनमें सब में एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। और एटीपी क्या है? ऊर्जा। जैसे हमारा धन है, कितना धन है हमारे पास, हम पैसों से लगाएंगे ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 10 लाख जो भी कुछ है, तो कोशिका के पास कितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा लगाएगी अपनी एटीपी की फॉर्म में। कितनी ज़्यादा एटीपी उसके पास है, जितनी भी रिएक्शन सब में एनर्जी चाहिए होती है, ग्रोथ करना उसमें भी मेटाबॉलिज्म करता है उसमें भी एटीपी चाहिए होता है, तो जितनी भी ऊर्जा चाहिए होगी वो सब एटीपी की फॉर्म में चाहिए होगी। और एटीपी बनेगा कैसे? वो बनेगा जो हमने ग्लूकोज खाया था वो जाएगा, वो टूटेगा फूटेगा, पैर हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कम ऊर्जा निकलती है, लेकिन वो पायरुविक एसिड बना देगा, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड की जाएंगे, हो जाएंगे फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाल है उस पर जो है एंजाइम पाया जाता है, उन एंजाइम की मदद से क्या होगा, बहुत सारे एटीपी हमको मिल जाएंगे, ठीक है।